भारत और श्रीलंका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज मंगलवार से शुरू हो रही है और सभी को प्रतीक्षा है जसप्रीत बुमराह को लेकर कि वो मैच में कैसा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जसप्रीत बुमराह से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है, आज आपको वही बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज की शुरुआत 10 जनवरी से हो रही है और जो सोर्सेस के थ्रू खबर आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली खबर है। आप सभी जानते हैं कि 3 जनवरी को, मतलब करीब 5-6-7 दिन पहले 3 जनवरी को बीसीसीआई की तरफ से ये सूचना दी गई थी कि सेलेक्टर्स ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह को भारतीय वनडे टीम में शामिल किया जाए और उसके बाद उन्हें शामिल किया गया। सेलेक्टर्स ने उस वक्त ये भी कहा था और जो जानकारी आई थी बीसीसीआई के सोर्सेज के थ्रू वो यही आई थी कि बुमराह पूरी तरह से फिट हैं और एनसीए से जो है एनओसी मिल चुका है और उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया जाए। लेकिन आज जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए कि अब खबर आ रही है कि बुमराह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। श्रीलंका के खिलाफ जो वनडे सीरीज शुरू हो रही है उसमें बुमराह नहीं खेलेंगे और इस बार जो वजह दी जा रही है, जो सोर्सेज के थ्रू जानकारी आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि बोर्ड जो है वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता बुमराह को लेकर और बोर्ड चाहता है कि जब बुमराह पूरी तरह से फिट हो जाएं तभी उन्हें टीम में डाला जाए। अब आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है या भारतीय चयनकर्ता और बोर्ड के बीच इतना गैप है कि 3 जनवरी को एनसीए ने कहा कि बुमराह सही हैं, ठीक हैं, वो खेल सकते हैं और 9 जनवरी को, बल्कि इससे पहले ही, क्योंकि बुमराह गुवाहाटी भी नहीं पहुंचे हैं जो जानकारी आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये बातें पहले ही क्लियर हो गई कि बुमराह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो फिर इन 4-5 दिनों में ऐसा क्या हो गया? और अगर यही होना था तो 3 जनवरी को यह क्यों घोषणा कर दी गई सार्वजनिक तौर पर कि जसप्रीत बुमराह वनडे टीम के साथ जुड़ने जा रहे हैं? यह निश्चित तौर पर एक कम्युनिकेशन गैप बताता है। आप यह भी कह सकते हैं कि बीसीसीआई को इस मामले में कम से कम अपने आप को बहुत सही तरह से प्रस्तुत करने की जरूरत है, क्योंकि आप इस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है और इससे यह लगता है कि शायद बीसीसीआई में कंफ्यूजन है। उन्हें डर है कि अगर हमने बुमराह को उतारा और फिर चोट उभर कर सामने आ गई तो फिर ठीकरा हमारे सर पर फूटेगा। तो कभी ना कभी तो आप बुमराह की वापसी करेंगे, या अगर नहीं करना है तो उसके अनुसार आप अपनी योजना बताएं। तो इन चीजों में सुधार की जरूरत है और निश्चित तौर पर इस तरह की स्थिति को ना आप चौंकाने वाला कह सकते हैं न कुछ और कह सकते हैं। अगर इसे हास्यास्पद कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बोर्ड को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और कोई भी टीम घोषणा करने से पहले जो आपने कई बातें इस बार तय की कि योयो टेस्ट होगा, स्कैन होगा, वो सारी चीजें वो कहां रह गई? तो उन चीजों को देखते हुए आप फैसला लीजिए। फिलहाल आप सबके लिए जानकारी यही है कि जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ होने वाले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं रहेंगे। वो अब सीरीज से बाहर हो गए हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।